हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम अपने बॉटनी के लेक्चर नंबर 2 में आपको पुष्पी पौधों में जनन के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि बायोलॉजी के बॉटनी के जो है हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको इस बात का अवलोकन करा दिया था कि पुष्प हैं क्या, किसी पुष्प के कितने भाग होते हैं, किसी पुष्प का पुरुष भाग क्या है, किसी पुष्प का स्त्री भाग क्या है, और किसी भी पुष्प में पुरुष और स्त्री भागों में से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है। तो आपने कल के क्लास में ही देखा था कि किसी भी पुष्प में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे ज़्यादा संख्या पुरुष भाग की होती है। विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कक्षा 12वीं की बायोलॉजी में कुछ मिले और मिलने के साथ साथ आपको कुछ जानकारी भी हो, तो प्रिय विद्यार्थियों जैसे जैसे मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, अर्थात आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वीडियो को एक निश्चित सीक्वेंस में देखिएगा, एक निश्चित पैटर्न में देखिएगा, और वीडियो को देखते समय कभी भी आप वीडियो को स्किप करने की प्रोवाइड मत करिएगा। अगर एडवर्टाइजिंग है तो आप एडवर्टाइजिंग को स्किप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन लेक्चर को कभी भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो आपसे मिस हो जाएगा। आइए आज आपको पुष्पी पौधों में जनन के बारे में समझाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि पौधों में जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, मतलब अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन की कहानी में मैंने बताया था पौधों में होने वाला वह जनन जिसमें जनन इकाइयां भी नहीं बनती, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, बल्कि पौधों के कायिक भाग से ही नया पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है पौधों के कायिक भाग से, तो मतलब पुष्प को छोड़कर नए पौधों को प्राप्त कर लिया जाए तो वो अलैंगिक जनन है। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अलैंगिक जनन की सबसे अच्छी किस्म कायिक जनन अर्थात वर्धी जनन है। विद्यार्थियों, अगर लैंगिक जनन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो लैंगिक जनन कहाँ होता है? कल के क्लास में ही मैंने बता दिया था कि पौधों के पुष्पों में लैंगिक जनन का प्रोसेस होता है, क्योंकि लिंग से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो पौधों के पुष्प में होती है, मेल फीमेल। इसलिए लैंगिक जनन का जो प्रोसीजर होता है वो पौधों के पुष्पों में होता है। लैंगिक जनन को कभी भी पौधों के अन्य कायिक भाग से मत जोड़िएगा सिवाय पुष्प के। पुष्प को छोड़ करके अगर अन्य भागों से आप नया पौधा प्राप्त कर रहे हो, इसका मतलब वो अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि वो पौधों के मुख्य जनन अंग से संबंधित है, और किसी भी पौधे का मुख्य जनन अंग उसका पुष्प होता है। अब पुष्प में जो जनन होते हैं वो लैंगिक जनन होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। लैंगिक जनन का मतलब ये होता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप सुन करके याद कर सको तो याद करो या फिर आप नोट करो। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? पौधों में होने वाला वह जनन जिसमें जनन इकाइयां भी बनती हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, जनन इकाइयां भी बनती हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, और उससे प्राप्त होने वाले नए बीज से पुनः नया पौधा प्राप्त कर लिया जाता। वो कौन सा जनन है? लैंगिक जनन कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लैंगिक जनन का जो प्रोसीजर है वो पौधों के पुष्प से ही संबंधित है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों मैंने जैसा आपको बताया कि किसी भी पौधे का जनन अंग उसका पुष्प, किसी भी पौधे का जनन अंग उसका पुष्प होता है।
और विद्यार्थियों पुष्प के माध्यम से होने वाला जनन लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लैंगिक जनन कहलाता है। अब अगर आप एक वर्गीकरण के अनुसार पुष्पों में लैंगिक जनन के प्रोसीजर को समझाएं तो ध्यान से सुने, पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है। विद्यार्थियों इस पॉइंट पे हैं, अगर आप पुष्पों में लैंगिक जनन को देखें, पुष्पों में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स ये कितने टाइप के हैं विद्यार्थियों, फोकस करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, सबसे पहले पुष्पों में युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन होता है।